कि पता नहीं कब भी मंगल रहेगा और आपका परलोक भी बन जाएगा, आपको परम गति प्राप्त हो जाएगी। जिनका नाम आप प्रारंभ में लेते हैं, ये तो आपके ऊपर बड़ी कृपा है कि कोई कार्य करने के पहले भगवान का स्मरण करते हैं। लेकिन हमारा आंतरिक जो कहने का रहस्य है कि पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, बैठे बैठे आ जाती है, नाचते नाचते आ जाती है, कवल तोड़ा और मृत्यु आ गई, दिल फेल हो गया। उस समय हमको भगवत स्मरण रहित अगर जीवन गया तो फिर हमारे कर्मों का हिसाब होगा, शुभ और अशुभ। और अगर नाम जप करते हुए शरीर छूट गया तो सब कर्म विध्वंस हो जाएंगे, हमारी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हम सबको कहते हैं, उठते बैठते, जैसे भैया से कहा, नारायण नारायण कहो ना, कभी भी मृत्यु आ सकती है ना। इसलिए हर समय आपको याद है कि आपको जाना है, यही जानकारी हम रोज देते हैं सुबह, ए मरोगे होश में। हमारे सत्संग का नित्य में एक बार तो आएगा, जिस लोक में हो तुम, क्या नाम है इस लोक का? मृत्यु लोक। अर्थात मरोगे, कब मरोगे कुछ पता नहीं। तो इसलिए हमारे समय तैयारी रखे ना। मरने की तैयारी कौन करता है? मरने की तैयारी कहां हो रही, किसी को याद है? और कोई भी मर सकता है, कभी भी मर सकता है, नहीं मर सकता। और मरने के बाद फिर हमारे साथ कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं, न शरीर, न यहाँ का कोई रिश्तेदार, न नातेदार, न बैंक बैलेंस, न रुपया पैसा, सिर्फ नाम जाता है, नाम, राधा 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 राधा। इसीलिए कहते हैं, कभी याद करते हो कि मरना है? नहीं, अपने लोग कहाँ याद करते हैं, नहीं याद करते ना। और ये है, इसलिए याद करो कि कभी भी शरीर छूट सकता। जरूरी है बुढ़ापा में शरीर छूटेगा, जवान नहीं मरते। हाँ, इसलिए मुझे हर समय तैयार है। अच्छा, ये बातें ना हिम्मत होती कहने की और ना हिम्मत होती सुनने की। जैसे मान लो हम आपसे कह रहे आपको याद है मरने, अगर आपके रिश्ते नातेदार या पत्नी आदि हो ना, बोले इस बाबा के पास तो कभी लिवा के नहीं लाएंगे, क्योंकि ये और आशीर्वाद तो दिया ले और ऊपर से कह रहा है मरने का याद है। देखो, हम इसलिए होश दिलाते हैं कि यहां तुम जो कुछ इकट्ठा कर रहे हो ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। क्यों भाई, आपको पता है कुछ जाएगा? अच्छा, अकेले, केवल अकेले जाना है आपको, कोई दोस्त नहीं साथ होगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो यार बैंक बैलेंस भी नहीं जाएगा, कोई मित्र नहीं जाएगा, पतली भी नहीं जाएगी, कोई नहीं जाएगा। तो एक तो कुछ ऐसा खर्चा पानी की व्यवस्था कर लो कि आपकी उस यात्रा में काम आवे, वो है नाम। इसीलिए हम सबको कहते हैं नाम जप करो। और याद रखो कि आप कितने मिनट है पता नहीं, कितने सेकंड है पता नहीं। हम हर समय अलर्ट रहते हैं, क्योंकि किडनी फेल है, कभी भी बुलावा आ सकता है मालिक का, कभी भी। तो हमारी तो फेल है, तो हमें पता है, तुम्हारी पास होते हुए फेल है नहीं कब किस समय कहां। इसलिए भाई हर समय राधा राधा रटो। और बहुत कृपा है आपके ऊपर जो आप भगवान का आश्रय लिए हुए हैं, और सच्चे कर्म करो। अगर हम घर में पोछा लगाए और खिड़की खुला रखें और धूल भरी आंधी आ जाए तो पहले से ज्यादा गंदा हो जाएगा, क्योंकि गीला हो गया ना। ऐसे ही अब जब भजन करते हो तो हृदय द्रवित हो जाता है। अगर अब गंदी बात करोगे तो बहुत जोर की छाप लग जाएगी। गंदी खिड़की बंद रहे, अब कोई गंदी बात ना आने पावे, तो ये जीवन सार्थक। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो लक्ष्मी जी भी प्रसन्न हो जाती है। नारायण प्रसन्न तो लक्ष्मी जी प्रसन्न। अच्छा, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है तो कहाँ से कैसे आती है कुछ पता नहीं चलता। हमें लगता है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो लक्ष्मी जी भी प्रसन्न हो जाती है। नारायण प्रसन्न तो लक्ष्मी जी प्रसन्न। अच्छा, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है तो कहाँ से कैसे आते कुछ पता नहीं चलता। हमें लगता है धर्म पूर्वक यदि रुपया आवे और हम समाज की सेवा, परिवार की सेवा, ऐसा सेवा करें तो रुपये का सुख है। बैंक में गिन करके रख देना रुपये का सुख थोड़ी है, मर के चले गए दूसरा भोगेगा। और दूसरा जब पाता है तो उसको कुमार्गगामी भोगता है, क्योंकि उसने कमाया तो है नहीं। और जो कंजूस आदमी होता कमा कमा कर केवल इस बात का सुख कि अब 90 हो गए, अब 92 हो गए, 95 हो गए, इस सुख में रहता है। धर्म पूर्वक कमाओ और धन का प्रयोग परिवार और समाज की सेवा में लाओ। और देनहार तो भगवान है, वो आगे आगे व्यवस्था करते जाएंगे। कर्म की प्राप्ति जो शुभ